वेलकम टू पीपी अकेडमी। आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में हम बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे आज, जिसमें हम ये पढ़ेंगे प्रोनाउन होते क्या हैं, इनकी मेन टाइप्स क्या होती है, हमें कन्फ्यूजन कहाँ होती है, एग्जाम में किस टाइप के आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को करते टाइम हमें क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन की। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड। देखिए, इससे पहले कि प्रोनाउन डेफिनेशन पे जाए, प्रोनाउन वर्ड कैसे बना है देखिए। प्रोनाउन एक लैटिन वर्ड से बना है, प्रोनोमेन। जैसा कि मैंने आपको नाउन की क्लास में बताया था, तो नाउन किससे बना है? नोमेन से। नोमेन का मतलब क्या होता है? नेम। और प्रो का मतलब होता है फॉर या फिर इन प्लेस ऑफ, यानी कोई ऐसी चीज जो नेम की जगह पर आ रही है, यानी किसी नाम की जगह पे कोई चीज आ रही है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये तो था कि इसका नाम प्रोनाउन कैसे पड़ा। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह इसका यूज होता है, इसीलिए इसके नाम में प्रो है। हिंदी में जो नाउन की जगह यूज होता है, एग्जाम्पल देखिए, अगर हम प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे तो हमें ना नाउन का यूज बार बार करना पड़ेगा, जैसे, और ये बड़ा सा रोबोटिक सा लगता है साउंड। देखिए, रवि इज ए गुड बॉय, रवि गोज टू स्कूल एवरी डे, रवि एट फूड, रवि केम होम। इस तरह से अगर हम करते रहें और अगर इसी की जगह हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? रवि इज ए गुड बॉय। अब इसके बाद अगर हम करेंगे तो ही गोज टू स्कूल, ही एट फूड। यानी इसकी ये इंपॉर्टेंस है, एक बार हमने नाउन के लिए बता दिया तो दोबारा उसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है देखिए, आई, मी, वी, दे, ही, शी, इट, हिम, हर। इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है देखिए, दे आर प्लेइंग। यहां पर जो दे है ये पर्सनल प्रोनाउन है। अगला हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउंस का मतलब कि ऐसी चीज जिससे हमें ना किसी चीज की ओनरशिप की इंफॉर्मेशन मिलती है, स्वामित्व की इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी वो चीज किसके पास है। तो देखिए, जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर। अब देखिए, ये आर अगर होता तो इसमें आएगा, पर्सनल प्रोनाउन है। इसी तरह अगर हर होता तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। बट अगर हम पोजेशन की बात कर रहे हैं तो हर्ष, दिस बिलोंग टू हर्ष, यानी ये उससे बिलोंग करता है, तो यहां पर हर आएगा, हर्ष आएगा। बट अगर हर है तो हर क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, दिस बुक इज माइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जैसे हम कहते हैं ना, माई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself, यानी बेसिकली जो ये सेल्फ वाले वर्ड लगते हैं ना, इनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका एग्जांपल, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया। नेक्स्ट है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का ये मतलब हुआ कि हम ना किसी चीज को बता रहे हैं कि ये किससे बिलोंग करती है, जैसे डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कि ये चीज वहां है, ये वाली चीज, वो वाली चीज, इस तरह की चीजों को हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे, दिस, दैट,
दिस इज पेन, दैट इज पेन, मतलब गिव मी दैट पेन, गिव मी दिस पेन। या तो हम बताते हैं इसमें कि हमें कौन सा चाहिए, कोई चीज की, किसी चीज की लोकेशन बताते हैं हम पर्टिकुलरली। तो दिस, दैट, दोज, दीज, इस तरह के प्रोनाउंस को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, तो जो ये पेन हम क्लियरली दिखा रहे हैं कि ये वाला पेन, तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम। अगला है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, यानी इसमें जिसमें हम ना किसी चीज को रिलेट करते हैं किसी से। जैसे हु, हुज, whom, which, that, the boy who is running, is my brother। वो लड़का जो दौड़ रहा है, जो दौड़ रहा है वो मेरा भाई है। यानी कि ये हु जो है ये रिलेशन बता रहा है ब्रदर में, और जो बॉय रनिंग कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी ऐसे प्रोनाउन जिनसे हमें क्वेश्चन मार्क का पता चलता है, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। जैसे अब ये हु देखिए, हु ऊपर रिलेटिव में भी आता है, हु इंटेरोगेटिव में भी आता है, क्योंकि अगर हु सबसे पहले आ जाता है, हु इज द बॉय, तो ये इंटेरोगेटिव का काम करेगा। और अगर ये बॉय यहाँ पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम आ रहा है, जो किसी का रिलेशन बता रहा है, तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे हम। हु, whom, which, what, whose। अब इसका एग्जाम्पल हो सकता है who is your teacher। तो यहाँ पर देखिए सेम हु है, यहाँ पर इंटेरोगेटिव का काम कर रहा है, यहाँ वाला जो हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन की। इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ना इसमें फिक्स नहीं है, इनडेफिनेट है। जैसे समवन, एवरीवन, नो वन, एनीबडी। एग्जाम्पल में हम कर सकते हैं जैसे समवन इज कॉलिंग यू। तो ये जो समवन है, कौन कॉल कर रहा है ये हमें पता नहीं है। तो ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो इनडेफिनेट प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि कुछ कंफ्यूजिंग जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उनको हमें कैसे अवॉइड करना है एग्जाम में। देखिए, ही माई सेल्फ डिड द वर्क, ही के साथ हिमसेल्फ आएगा, माई सेल्फ नहीं आएगा, क्योंकि माई सेल्फ जो है आई के साथ आता है। तो यहां पर क्या गलती है माई सेल्फ की, आना क्या चाहिए यहां पर ही, हिमसेल्फ। दिस इज योर्स, देखिए योर्स नहीं होगा, दिस इज। हमें यहाँ पोजेशन दिखाना है, तो पोजेशन के लिए पोजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, ना कि योर्स। ये जो है गलत है। पोजेसिव प्रोनाउन के लिए हम YOURS का यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। सी इज स्मार्टर देन मी, तो देखिए यहां पर ना सी इज स्मार्टर देन मी, यहां पर सब्जेक्टिव केस आएगा ना कि ऑब्जेक्टिव केस। यानी सी इज स्मार्टर देन आई, ये हमारा क्या है सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे जब प्रोनाउन की हम एडवांस क्लास करेंगे। तो
एवरीवन आर हैप्पी, देखिए एवरीवन के साथ आर नहीं आता यहाँ पर, एवरीवन इज हैप्पी होगा, क्योंकि एवरीवन को हम एज ए सिंगुलर कंसीडर करते हैं, तो एवरीवन इज हैप्पी। मी एंड माई फ्रेंड वेंट, अब देखिए इसमें थोड़ा सा ना गड़बड़ है, क्योंकि जब नॉर्मल कंडीशन में हम बात करते हैं तो हम प्रोनाउन के जो केस होते हैं उसमें 2 3 1 वाला रूल लगाते हैं। 2 3 1 का मतलब ये होता है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो यहाँ पर देखिए खुद को हमेशा हम सबसे लास्ट में रखेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर नॉर्मल सिचुएशन है, अगर हमने कोई गलती की है या हम जैसे कुछ अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम खुद को सबसे पहले रखते हैं, बट ये नॉर्मल कंडीशन है तो यहाँ पर क्या करेंगे, खुद को सबसे बाद में रखेंगे। तो क्या आएगा, माई फ्रेंड एंड आई वेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। दिस पेन इज माइंस, माइंस नहीं होता, माइन होगा यहाँ पर। करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन जो है माइन है, ना कि माइन, तो यहां पर माइन आ जाएगा। अब हम बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड, देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ, ही और हिज। ही क्या है यहाँ पर, ये पर्सनल प्रोनाउन है, और ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो यहां पर क्या आना चाहिए, देखिए यहां पर ना हमें सब्जेक्ट चाहिए। सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट की जगह हम पर्सनल प्रोनाउन ही का यूज करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ किसी चीज के पजेशन की बात नहीं हो रही है। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें क्या है, हर्स इज द न्यू ड्रेस, हर इज द न्यू ड्रेस। अब यहाँ क्या हमें यूज करना है, पजेशन का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर ड्रेस की बात हो रही है, यहाँ पजेशन का यूज, पजेशन आ रहा है, तो क्या यूज करेंगे, हर्स इज द न्यू ड्रेस। हर इज द न्यू ड्रेस तो ये हो ही नहीं सकता, ये पर्सनल प्रोनाउन है यहाँ पर। समवन लेफ्ट देयर बैग, देखिए इसमें दो प्रोनाउन है, एक तो समवन और दूसरा देयर। समवन कौन सा प्रोनाउन है, इनडेफिनिट, देखिए इसमें ना फिक्स नहीं हो रहा कि किसने लिया है बैग, तो यानी समवन कौन सा है, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट प्रोनाउन, और देयर जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है। ये करेक्ट द सेंटेंस, मी डिड द होमवर्क, देखिए सबसे पहले जो है हमें, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और हमें सेंटेंस में चाहिए सब्जेक्टिव केस। देखिए आई और मी में बड़ी कंफ्यूजन होती है। मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट के लिए हम आई का यूज करेंगे, ना कि मी का, यानी आई डिड द होमवर्क। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, ये क्लियरली बता रहा है हमें। तो ऑप्शन में हमारे लगभग दोनों एक जैसे दिखने वाले हैं, हरसेल्फ, हरसेल्फ, बट हरसेल्फ जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है, हरसेल्फ कोई पजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, हरसेल्फ। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए है, ये क्वेश्चन, इनके आंसर आप खुद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डैश इज कॉलिंग मी, हु या हुम, दिस इज माइंस या माइन, क्योंकि इसमें पोजीशन है तो कौन सा है इसमें पजेसिव वाला वो बताना है आपको। ही हर्ट डैश वाइल प्लेइंग, उसने खुद को हर्ट कर लिया जब वो खेल रहा था। एवरीवन हैप्पी, अब देखिए यहाँ एवरीवन के साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि सिंगुलर या प्लूरल, यानी इस पे फोकस करना है, इसको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे या प्लूरल। आप इसको अगर पीछे वीडियो में देखेंगे तो मैंने इस बात पे डिस्कस किया हुआ है। डैश डू यू वांट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो, अब यहाँ पर हुम आएगा कि हुज आएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।